चतुर्दश खंड। श्री रामकृष्ण का भक्त गृह में आगमन व उनके साथ नरेंद्र, गिरीश, बलराम, चुनीलाल, लाटू, मास्टर, नारायण आदि भक्तों का कथोपकथन और आनंद। प्रथम परिच्छेद। भक्त गृह में भक्तों के संग में। फाल्गुन की कृष्णा दशमी तिथि, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, 29 फाल्गुन, बुधवार, अंग्रेजी 11 मार्च 1885 ईस्वी सन। आज अनुमानतः 10 बजे श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर से आकर भक्त के घर बसु बलराम मंदिर में श्री जगन्नाथ का प्रसाद पाया है। साथ लाटू आदि भक्तगण हैं। धन्य बलराम, तुम्हारा ही घर आज ठाकुर का प्रधान कर्म क्षेत्र बन गया है। नूतन नूतन भक्तों को आकर्षित करके प्रेम डोर में बांध लिया है। भक्तों के साथ कितना नाचे हैं, गाए हैं, मानो श्री गौरांग श्रीवास मंदिर में प्रेम की हाट लगा रहे हैं। दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी में बैठे बैठे रोते हैं, अपने अंतरंग देखने के लिए व्याकुल हैं। रात को निद्रा नहीं। माँ से कहते हैं, माँ, उसकी बड़ी भक्ति है, उसको खींच लाओ। माँ, उसको यहाँ ला दो। यदि वहां नहीं आ सकता तो फिर माँ, मुझे वही ले चलो, मैं देख आऊं। इसीलिए बलराम के घर भागे भागे जाते हैं। लोगों से केवल कहते हैं, बलराम के घर श्री जगन्नाथ की सेवा है, बड़ा शुद्ध अन्न है। जब आते हैं तो तुरंत निमंत्रण करने के लिए बलराम को भेजते हैं। कहते हैं, जाओ नरेंद्र, भवनाथ, राखाल को निमंत्रित कर लाओ। इनको खिलाने से नारायण को खिलाना हो जाता है। ये सामान्य नहीं है, ये ईश्वरांश में जन्मे हैं। इनको खिलाने से तुम्हारा खूब भला होगा। बलराम के घर में बैठकर ही श्रीयुक्त गिरीश घोष के साथ प्रथम आलाप हुआ। इसी स्थान पर ही रथ के समय कीर्तन आनंद हुआ। इसी स्थान पर ही कितनी बार प्रेम दरबार में आनंद का मेला लगा है। मास्टर पास के एक विद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने सुन लिया था कि आज 10 बजे के समय श्री रामकृष्ण बलराम के मकान में आएंगे। पढ़ाने के बीच कुछ अवसर पाकर दोपहर के समय वहां पर आ गए। आकर दर्शन और प्रणाम किया। ठाकुर आहार के पश्चात बैठक में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। बीच बीच में थैली में से कुछ मसाला व कबाब चीनी खा रहे हैं। छोटी उम्र के भक्तगण चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सस्नेह, तुम आ गए? स्कूल नहीं है? मास्टर, स्कूल से आ रहा हूं, अब वहां पर विशेष कार्य नहीं है। भक्त, नहीं जी, ये स्कूल से भाग आए हैं। सबका हास्य। मास्टर स्वगत। हाय, कोई मानो खींच कर ले आया है। ठाकुर जैसे कुछ चिंतित हो गए, फिर मास्टर को निकट बिठाकर कितनी ही बातें करने लगे और बोले, अजी, जरा मेरा वहां अंगोछा तो निचोड़ दो और कुर्ता सूखने के लिए डाल दो, और पाँव थोड़ा झनझन कर रहा है, तनिक हाथ फेर सकते हो? मास्टर सेवा करना नहीं जानते, तभी ठाकुर सेवा करना सिखा रहे हैं। मास्टर बहुत घबराए हुए से एक एक करके समस्त कार्य करते हैं। वे पाँव हाथ से सहला रहे हैं। श्री रामकृष्ण बातों ही बातों में कितने उपदेश देने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, हाँ जी, यह तो मुझे कितने दिनों से हो रहा है। क्यों, बताओ तो सही। धातु की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता। एक बार एक कटोरी में हाथ दिया था तो हाथ में सिंगी मछली के कांटे के डंक की तरह हुआ। हाथ झन झन कन कन करने लगा। गाड़ू को बिना छुए तो चलता नहीं। तभी सोचा, अंगोछा ढक कर देखता हूं, उठा सकता हूं कि नहीं। ज्यों ही हाथ लगाया त्यों ही हाथ तो झन झन कन कन करने लगा। बड़ी वेदना हुई। अंत में माँ से प्रार्थना की, माँ, फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा। माँ, अब की बार माफ करो। हाँ जी, छोटा नरेन आता जाता है, घर में कुछ कहेंगे? खूब शुद्ध है,
लड़की संग कभी भी नहीं हुआ। मास्टर, और बर्तन बड़ा है। श्री रामकृष्ण, हाँ, और फिर कहता है कि ईश्वरीय बात एक बार सुन लेने पर मुझे स्मरण रहती है। कहता है, बचपन में मैं रोया करता था, कारण ईश्वर दिखाई जो नहीं देते। मास्टर के साथ छोटे नरेन के संबंध में ऐसी अनेक बातें हुई। इस समय उपस्थित भक्तों में से एक भक्त बोल उठे, मास्टर महाशय, आप स्कूल नहीं जाएंगे? श्री रामकृष्ण, कितने बजे हैं? एक भक्त, 1:10। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, तुम चलो, तुम्हें देर हो रही है, एक तो कार्य छोड़कर आए हो। लाटू के प्रति, राखाल कहाँ पर है? लाटू, चला गया घर। श्री रामकृष्ण, मुझे बिना मिले ही। द्वितीय परिच्छेद। अपराह्न को भक्तों के संग अवतारवाद और श्री रामकृष्ण। स्कूल की छुट्टी के पश्चात मास्टर आकर देखते हैं ठाकुर बलराम की बैठक में भक्तों की मजलिस किए बैठे हैं। ठाकुर के मुख पर मधुर हंसी है, वही हंसी भक्तों के मुख पर प्रतिबिंबित हो रही है। मास्टर को वापस आते देखकर और उनके प्रणाम कर लेने पर ठाकुर ने उनको अपने निकट आकर बैठने का इशारा किया। श्रीयुक्त गिरीश घोष, सुरेश मित्र, बलराम, लाटू, चुनीलाल इत्यादि भक्त उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति, तुम एक बार नरेंद्र के साथ विचार करके देखो, वहां क्या कहता है। गिरीश सहास्य, नरेंद्र कहता है, ईश्वर अनंत है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, वस्तु या व्यक्ति, सब उनका अंश है। जहां तक कि हम कह भी नहीं सकते इन्फिनिटी अर्थात आकाश, उसका फिर अंश क्या? अंश होता नहीं। श्री रामकृष्ण, ईश्वर अनंत हो और जितने भी बड़े हो, वे इच्छा करें तो उनके भीतर की सार वस्तु मनुष्य के भीतर से आ सकती है और आती है। वे अवतार होकर रहते हैं। इस बात को तो उपमा द्वारा समझाया नहीं जाता। अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। उपमा द्वारा कुछ कुछ आभास मिल जाता है। गाय के शरीर में से सींग को ही यदि छुए तो गाय को ही छूना हो गया। पांव अथवा पूंछ छूने से भी गाय को ही छूना हो गया। किंतु हमारे लिए गाय के भीतर का सार पदार्थ तो दूध है। वहां दूध थनों द्वारा आता है। उसी प्रकार प्रेम भक्ति सिखाने के लिए ईश्वर मनुष्य देह धारण करके समय समय पर अवतीर्ण होते हैं। गिरीश, नरेंद्र कहता है, उनकी क्या समस्त धारणा की जाती है? वे अनंत हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति, ईश्वर की संपूर्ण धारणा कौन कर सकता है? वहां तो उनका बड़ा भाव भी नहीं कर सकता और छोटा भाव भी नहीं कर सकता। और फिर संपूर्ण धारणा करने का प्रयोजन भी क्या है? उनको सामने देख सकने पर ही हो गया। उनके अवतार को देख लेने पर ही उनको देखना हो गया। यदि कोई गंगा के पास जाकर जल स्पर्श करके कहता है कि गंगा दर्शन स्पर्शन करके आया हूं, तो सारी गंगा जी को हरिद्वार से गंगा सागर तक हाथ द्वारा छूना नहीं पड़ता। सबका हास्य। तुम्हारा पांव यदि छूता हूं तो तुम्हें ही छूना हुआ। हास्य। यदि सागर के निकट जाकर थोड़ा सा जल स्पर्श करो तो फिर सागर स्पर्श करना ही हुआ। अग्नि तत्व सब स्थानों पर ही है, किंतु लकड़ी में अधिक है। गिरीश हंसते हंसते, जहां पर आग पाऊंगा वही स्थान ही मुझे चाहिए। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, अग्नि तत्व काठ में अधिक है। ईश्वर तत्व यदि खोजना है तो मनुष्य में खोजोगे। मनुष्य में वे अधिक प्रकाशित होते हैं। जिस मनुष्य में ऊर्जिता भक्ति देखोगे, प्रेम भक्ति उथली पड़ रही है, ईश्वर के लिए पागल है, उनके प्रेम में मतवाला है, उसी मनुष्य में निश्चित जानो कि वे अवतीर्ण हुए हैं। मास्टर की ओर देखकर, वे तो हैं ही, तब भी
उनकी शक्ति कहीं पर अधिक प्रकाशित होती है, कहीं पर कम प्रकाशित होती है। अवतार के भीतर उनकी शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। वही शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव में रहती है। शक्ति का ही अवतार। गिरीश। नरेंद्र कहता है वे अवांग मनस गोचरम है। श्री रामकृष्ण। नहीं, इस मन के गोचर तो चाहे वे नहीं हैं, शुद्ध मन के गोचर हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं, किंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन से आसक्ति जाते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि हो जाती है। तब शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक है। वे शुद्ध मन के गोचर हैं। ऋषि मुनियों ने क्या देखा नहीं? उन्होंने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था। गिरीश। सहास्य। नरेंद्र मेरे निकट तर्क में हार गया है। श्री रामकृष्ण। नहीं, मुझसे कहा था। गिरीश घोष का मनुष्य में अवतार होने का इतना विश्वास है, अब मैं क्या कहूं। ऐसे विश्वास के ऊपर कुछ भी नहीं कहते। गिरीश। सहास्य। महाशय, हम सब तो बड़े जोर जोर से बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर होठ बंद किए बैठे हैं। ये किस विचार में है? महाशय, आप क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते। मुखालशा भेतर बुंदे, कान तुलसे, दीघल घोमटा नारी, पाना पुकुरेर शीतल जल, बड़ो मंदकारी। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण सहास्य। किंतु ये वैसे नहीं है, ये तो गंभीर आत्मा है। सबका हास्य। गिरीश। महाशय, यह श्लोक कैसा है? श्री रामकृष्ण। इन कई प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। प्रथम, मुखालशा, बेलगाम जबान वाले से। फिर भेतौर बुंदे, अंतस्थ मन वाले से, अर्थात जिसके मन की थाह नहीं पाई जाती। फिर कान तुलसे, अर्थात कान में तुलसी अटकाने वाले से, अर्थात जो भक्ति का दिखावा करता है। और दीघल घोमटा नारी से, अर्थात लंबे घूंघट वाली स्त्री से, जिसे देखकर लोग समझते हैं वहां बड़ी भारी सती स्त्री है, किंतु वैसी होती नहीं। और फिर पाना पुकुर के जल से, जल पौधे वाले तालाब के जल में नहाने पर सन्निपात रोग, अर्थात सरसाम, वात, कफ, पित्त हो जाता है। हास्य। चुनीलाल। इन अर्थात मास्टर के नाम पर बातें होती हैं। छोटे नरेन, बाबूराम इनके छात्र हैं। बातें हो रही हैं कि ये उन्हें यहाँ पर लाए हैं और उनका लिखना पढ़ना खराब हो रहा है। इनके नाम पर दोष लग रहा है। श्री रामकृष्ण। उनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? ऐसी ही बातें हो रही हैं। अब नारायण ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। नारायण गौरवर्ण, 17-18 वर्ष उम्र, स्कूल में पढ़ता है। ठाकुर श्री रामकृष्ण उसे बहुत प्रेम करते हैं। उसको देखने के लिए, उसको खिलाने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसके लिए दक्षिणेश्वर में बैठे क्रंदन करते हैं। नारायण को वे साक्षात नारायण देखते हैं। गिरीश। नारायण को देखकर। किसने खबर दी? देख रहा हूं, मास्टर ने ही तीर लगाया है। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते। ठहरो, चुप रहो। मास्टर का नाम तो पहले ही बदनाम हो रहा है। अब फिर नरेंद्र की बात चली। एक भक्त। अब उतने क्यों नहीं आते वे? श्री रामकृष्ण। अन्न चिंता चमत्कारा, कालिदास होए बुद्धि हारा। सबका हास्य। अन्न चिंता अद्भुत है। कालिदास तक की बुद्धि इसने हर ली थी। बलराम। शिव गुह के घर के लड़के अन्नदा गुह के पास खूब आना जाना है। श्री रामकृष्ण। हाँ, एक ऑफिस वाले के घर नरेंद्र, अन्नदा ये सब जाते हैं। वहां पर ब्राह्मण समाज करते हैं। एक भक्त। उस ऑफिस वाले का नाम तारापद है। बलराम हंसते हंसते। बामन कहते हैं कि अन्नदा गुह बड़ा अहंकारी है। श्री रामकृष्ण। बामनों की ऐसी बातें मत सुनो, उनको तुम लोग तो जानते ही हो। न दे तो बुरा आदमी,
दे दिया तो अच्छा आदमी। सबका हास्य। अन्नदा को मैं जानता हूँ, भला व्यक्ति है,